यमराज ने लौटाया वापस मौत के बाद की रहस्यमयी यात्रा। रात के लगभग 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। राघव अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। राघव एक साधारण इंसान था। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक कमी थी, उसे भगवान, धर्म और कर्म के फल पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। जब भी कोई उसे पूजा पाठ या अच्छे कर्म की बात करता, वह हंसकर कह देता, जो दिखता है वही सच है, मरने के बाद कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता। उस रात भी वह वही सोचते हुए घर लौट रहा था। अचानक सामने से तेज गति से आती एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया। धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। राघव कई फीट दूर जा गिरा। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने परिवार वालों से कहा, हमें खेद है, अब ये नहीं रहे। पूरा परिवार रोने लगा, लेकिन उसी समय राघव के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा कि जैसे वह अपने शरीर के ऊपर हवा में तैर रहा है। उसने नीचे देखा। उसका शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। चारों तरफ उसके परिवार वाले रो रहे थे। राघव चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। दो विशालकाय आकृतियाँ उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। राघव डर गया। तुम कौन हो? उनमें से एक बोला, हम यमदूत हैं, चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, अभी नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी पत्नी अकेली हो जाएगी। लेकिन यमदूतों ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही क्षणों में वे उसे लेकर अजीब मार्ग पर चले पड़े। रास्ते में उसे हजारों आत्माएं दिखाई दी। कोई रो रहा था, कोई मदद की गुहार लगा रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था। राघव का डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक विशाल दरबार के सामने पहुंचे। इतना विशाल दरबार उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। उनके चेहरे पर कठोरता भी थी और न्याय भी। उनके बगल में चित्रगुप्त खड़े थे। उनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। राघव आश्चर्य से देखने लगा। उसमें उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा लिखा हुआ था। उसने कब किसकी मदद की, कब झूठ बोला, कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी गरीब को दुत्कारा, सब कुछ लिखा था। राघव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन की इतनी छोटी छोटी बातें भी कैसे दर्ज थी। चित्रगुप्त बोले, राघव, तुमने जीवन में कई अवसर पाए, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया। कई बार जरूरतमंद लोगों की अनदेखी की, कई बार क्रोध में आकर लोगों का दिल दुखाया। राघव का सर सिर से झुक गया। तभी एक विशाल स्क्रीन जैसी चीज़ उसके सामने प्रकट हुई। उस पर उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। उसे याद आया कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति उसे मदद मांगने आया था। वह उसे डांट कर भगा देता, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसका दिल पसीज गया था। उसने बूढ़े को भोजन कराया था। फिर एक और दृश्य सामने आया। एक गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरने में उसने सहायता की थी। राघव यह सब देखकर भावुक हो गया। तभी चित्रगुप्त बोले, मनुष्य सोचता है कि उसके छोटे छोटे कर्मों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यहाँ हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने है। राघव कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसे नर्क भेज दिया जाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि हर कर्म का हिसाब होता है। कुछ देर तक पूरा दरबार शांत रहा। फिर अचानक यमराज मुस्कुराए। राघव ने पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। यमराज बोले, तुम्हारा वास्तविक समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। राघव हैरान रह गया। क्या मतलब? चित्रगुप्त ने ग्रंथ दोबारा देखा। फिर बोले, यमदूत गलती से तुम्हें यहाँ ले आए हैं। इसी नाम का एक दूसरा व्यक्ति पृथ्वी पर था, जिसका समय पूरा हो चुका था। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। यमदूत भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन तभी यमराज बोले, हालांकि तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया। अचानक राघव को पृथ्वी पर होने वाली कई घटनाएं दिखाई देने लगी। उसे दिखा कि जीवन कितना छोटा है। धन संपत्ति, अहंकार और झगड़े सब यहीं रह जाते हैं। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। फिर यमराज ने कहा, धरती पर लौटने के बाद लोगों को यह संदेश देना कि समय बहुत कम है। अच्छे कर्म करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, भगवान का स्मरण करो और याद रखो, मौत कभी बताकर नहीं आती। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। राघव की आंखें बंद हो गई और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर उसके पास खड़े थे। एक डॉक्टर चिल्लाया, अविश्वसनीय, इनकी धड़कन वापस आ गई।
परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। राघव पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर रोज सुबह भगवान का नाम लेता, गरीबों की सहायता करता, किसी का दिल नहीं दुखाता और जहाँ भी जाता लोगों को एक ही बात कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं है, हर कर्म का हिसाब होता है। सालों बाद जब राघव की वास्तविक मृत्यु हुई, तब उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा में साथ जाते हैं केवल हमारे कर्म, सिर्फ हमारे कर्म।